पूरे कर दिए जाएंगे, तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, दीगर अलाउंसेस बढ़ाए जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि एक सिपाही जो गवर्नमेंट का है, जो बिल्कुल जो खसारे में 1000 रुपए तनख्वाह है, यहाँ हमारा एक मजदूर 13 से 14 हजार रुपए तनख्वाह ले रहा है और अरबों रुपया कमा के दे रहा है। ये वाहिद अदारा है जो गवर्नमेंट को भी मदद करता है, जो अपने अदारे के अंदर तरक्याती काम भी अपने बजट से चला रहे हैं और खरबों रुपया पड़ा है। ये CFO साहब जिन्होंने ERP प्रोग्राम शुरू किया, करोड़ों रुपए तबाह कर दिया, ये किसी साजिश का हिस्सा है। इसने तमाम मजदूरों को आज टेंशन में रखा हुआ है और अगर ये मुतालबात फ्राइडे तक पूरे ना हुए तो पूरे पाकिस्तान का जो एयरपोर्टों का तमाम निज़ाम जो है ना दरम बरम कर दिया जाएगा, तमाम फ्लाइटें कैंसिल की जाएंगी और तमाम मजदूर मुत्तहिद होकर धरना देकर बैठ जाएंगे। ये हमारी सदर पाकिस्तान से भी दरख्वास्त है और खसूसी तौर पर वज़ीर आज़म साहब से और मैं चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करूंगा, इस CFO के खिलाफ इंक्वायरी करें। इसने इस अदारे के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन की है और इस टेक्निकल तरीके से करप्शन की है कि हम पीछे हैं कि इसके हम प्रूफ निकाल के रखें, लेकिन इसके अकाउंट के मामले में इंक्वायरी होनी चाहिए CFO को। और ये बंदा रिटायर हो चुका है, 3 दफा अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा चुका है। अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़वाने के लिए इसने इस शख्स से इन मजदूरों को, ये मजदूर दुश्मन है, मजदूरों का खून पी रहा है। हम मुतालबा करते हैं सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म साहब से कि इसको फौरी तौर पर यहाँ से हटाया जाए। हम DG साहब से मुतालबा करते हैं कि इनको फौरी तौर पर यहाँ से हटाया जाए ताकि मजदूर अपनी ड्यूटियाँ अंजाम दे और मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करें। थैंक यू। शिकार है कुछ इस हवाले से बताइएगा कि आज क्या बेसिक आप लोग के मुतालबात क्या हैं, आज के एहतजाज के बारे में? हमारे बेसिक मुतालबात ये थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट के बाद जो सैलरीज जो इंक्रीज अनाउंस किया था वो हमें जो है अभी तक हमारे इदारे से नहीं मिला। गवर्नमेंट के बाकी जब इदारे जो हैं जो खसारे में चल रहे हैं, अगर वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ये इंक्रीज दे रहे हैं, इन्फ्लेशन का आपको पता है कि कहाँ पहुँच चुकी है, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ये अपना ये प्लान बनाया कि हम लोग बजाय के टुकड़ों में हम लोग ऑफिसर्स एसोसिएशन, हमारी जो एम्प्लॉयज़ की जो एसोसिएशन है, लेबर यूनियंस हैं, हम सब ने इकट्ठे होकर एहतजाज करने का प्रोग्राम यहाँ पे बनाया और यहाँ पे हमने अच्छा खासा प्रोटेस्ट किया है। और DG साहब आए हैं, उन्होंने हमें कहा कि थर्सडे से फ्राइडे तक आपको इंशाल्लाह हम जो है एक अच्छी खबर आपके लिए अनाउंस कर दी जाएगी जो आपके जो है उमंगों के मुताबिक होगी। अच्छा सैलरी पैकेज अनाउंस होगा। हमारे यहाँ मजदूर की हालत बड़ी दगरगू है। आप यकीन कीजिए कि एक मजदूर 13 से 14 हज़ार में जो किराए के मकान में रह रहा है वो कैसे गुजारा करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी के और दूसरे जो बिल हैं यूटिलिटी के वो आप देखें कि वो कैसे वो पे करेगा। और ये इदारा वो इदारा है जो पाकिस्तान के अब उन इदारों में रह गया है, 1 या 2 इदारे हैं बाकी जिसमें सिविल एविएशन है कि जो मुनाफे में है। इस वक्त 11 से 12 अरब जिसका सालाना मुनाफा हो, OGDC और सिविल एविएशन ऐसे 2 वाहिद इदारे पाकिस्तान में रह गए हैं। बाकी की हालत तो आपके सामने है सबकी। जब इन इदारों में मुलाजमीन का ख्याल रखा जाएगा तो इन इदारों का हाल भी फिर वही होगा जो बाकी इदारों का होगा। अच्छा, मैं तकरीबन पिछले साल की अगर बात करता हूँ तो ये मुतअद्दिद बार ये इस किस्म के जो है वो लेटर अंदर से आए हैं और आप लोगों ने धरना या फिर एहतजाज खत्म किया है। यकीन है आपको कि ये फ्राइडे थर्सडे या फ्राइडे को हमें जो यकीन है, हमें किसी या अपने सिविल एविएशन हमारे DG साहब हैं, हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, उनकी बात पे हमें बिल्कुल यकीन है। उससे ज़्यादा हमारा कल जिना टर्मिनल पे एहतजाज था, परसों था एहतजाज हमारा जिना टर्मिनल पे। सेक्रेटरी डिफेंस ने बताते खुद हमारे पास आए और उन्होंने, आपको पता है कि बड़े जो है क्रेडिबल आदमी है वो, उन्होंने आके वहाँ पे अनाउंस किया कि आपको मैं 4 से 5 दिन में इंशाल्लाह जो है आपकी सैलरी जो है इंक्रीज हो जाएगी। और जो CFO साहब हमारे हैं यहाँ पे, असल में हमारा मसला यह है कि हमारे जो फाइनेंस जो डील करते हैं यहाँ पे इदारे में, चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो हैं, उनका जो है सबसे ज़्यादा किरदार जो है बिल्कुल दागदार है यहाँ पे। इंतहाई जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं वो, और वो एम्प्लॉयज़ के लिए बिल्कुल नहीं सोचते। अब बताएं कि एक वो शख्स हैं, क्या उनके बगैर इदारा नहीं चलेगा? गवर्नमेंट 3 दफ़ा उनको जो है एक्सटेंशन दे चुकी है और अब हमने फैसला किया है गवर्नमेंट अगर उनको एक्सटेंशन देगी तो देगी, एम्प्लॉयज़ उनको अब एक्सटेंशन नहीं देंगे सिविल एविएशन के अंदर। और 10 तारीख को उनका जो है ये खत्म हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ से रवाना कर दिए जाएंगे, वरना फिर एम्प्लॉयज़ के हाथ में होगा उनको हमने कैसे रवाना करना है। अच्छा, फ्राइडे के बाद क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? फ्राइडे के बाद देखें, ये कबल वक्त होगा कहना कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी। हमें बहरहाल जो है सेक्रेटरी डिफेंस की बात के ऊपर जो है भरोसा करना पड़ेगा। हम उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा करते हैं। हम किसी किस्म की एजिटेशन नहीं चाहते। हमने इस इदारे को अपना जो है बहुत कुर्बानी दे के इस इदारा हमारा यहाँ तक पहुँचा है, उसमें हमारा किरदार है। तो सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं उनकी बात हमें पूरा भरोसा है और उन्होंने पहले भी हमारे कई काम करवाए हैं। अब DG साहब जो नए आए हैं बताते खुद वो बहुत अच्छे इंसान है लेबर के लिए, और इंशाल्लाह। लेकिन अब DG साहब को पता है कि ब्यूरोक्रेसी का तो मजबूर हो जाते हैं, नीचे से उनको जो है इनपुट सही नहीं आ रहा कि आपके जो है फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो कुछ लोग हैं ऐसे कि जिनको यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। करप्शन जो है यहाँ पे जो है बढ़ती जा रही है, इसको खत्म करना होगा DG साहब को, और यहाँ पे है वार फुटिंग पे काम करना होगा DG साहब को इस इदारे में, ताकि एम्प्लॉयज़ खुशहाल रहेंगे तो इदारा भी खुशहाल रहेगा। और हम उम्मीद ये भी करते हैं
कि एम्प्लॉयज़ यूनिटी जो है इस वक्त जो है यहाँ पे ताकत बन चुकी है, और अब किसी भी ऐसे काले कवानीन और एम्प्लॉयज़ का हक जो है वो कोई भी नहीं खा सकता। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो जरदारी साहब ने यहाँ पे आके हाउसिंग स्कीम अनाउंस की है, यहाँ पे आके वो हाउसिंग अनाउंसमेंट जो है वो अपने पाया तकमील तक पहुँचाएंगे, और सीए एम्प्लॉयज़ को जिनकी ज़मीन लेके दूसरे इदारों को हाउसिंग स्कीम तो दी जा रही है, तो हमें भी हाउसिंग स्कीम में हमारा जो है वो हिस्सा दिया जाएगा, जो हमारा जायज़ हिस्सा है वो दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ हाँ थोड़ा जा इधर साथ में आओ ना होगा